वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम। तो आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 4। तीनों उससे छोटी लड़की को उसके सर्वेंट के साथ एक स्टडी लुक देते हैं और बच्ची शीरो से कहती है कि हम अब दूसरी बार मिल रहे हैं। रिन बच्ची के सर्वेंट को देखकर बोलती है कि वो हमारे पहुंच से बाहर है, जिससे शीरो भी हैरान हो जाता है। बच्ची पोलाइटली रिन को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम इलियसवेल वॉन आइजनबर्न है और तुम मुझे एक तरह से जानती हो। रेन कहती है वॉन आइजनबर्न। इलिया कहती है कि नाम जान के कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम सब अभी मारे जाओगे। और इलिया बर्सर्कर को कमांड करती है कि उन्हें ख़त्म कर दे। बर्सर्कर मिड एयर में जंप करता है और सेबर शीरो से कहती है कि वो पीछे हटे, पर शीरो चिल्ला के सेबर को रुकने को कहता है, जिसे वो नहीं सुनती और बर्सर्कर का सामना करने के लिए दौड़ती है। दौड़ने के बीच लड़ाई होती है। शीरो स्टिल सेबर को रुकने के लिए चिल्लाता है और रेन कहती है कि उसका स्वॉर्ड जाइगेंटिक है और उसे एक टॉय की तरह स्विंग कर रहा है। इलिया इसे एक गेम की तरह समझकर बर्सर्कर को कमांड करती है कि उसे मारो मारो। सेबर बर्सर्कर के हर अटैक को डॉज करके और इलिया के सामने पहुंचकर उसे देखती है। इलिया उसे भी देखकर एक मूडी एक्सप्रेशन बनाती है कि तभी बर्सर्कर पीछे से सेबर पर हमला करता है। सेबर अपने इनविजिबल सोर्ड से उसे ब्लॉक करती है पर ओवरपावर्ड हो जाती है। शीरो सेबर का नाम लेके चिल्लाता है। इलिया बर्सर्कर को शाबाशी देकर उसे ख़त्म करने को बोलती है। सेबर अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और बर्सर्कर सेबर पर डायरेक्ट अटैक करता है, जिसे डॉज करके सेबर भी बर्सर्कर पर डायरेक्ट चार्ज करती है, जो कि फेल हो जाता है और वापस लैंड करके अपने चेस्ट प्लेट पर हाथ रखती है। कि तभी शीरो कहता है कि वो अभी भी जख्मी है और लैंसर का अटैक उसे याद आता है। शीरो सेबर पर पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है कि उससे दूर रहे और उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। कि तभी सेबर शीरो की आवाज़ सुनकर उसे देखती है और रेन शीरो को पीछे से पकड़ के और उसके आगे आकर एक स्पेल एन्चेंट करके बर्सर्कर पर गन की तरह फायर करती है। बर्सर्कर पर रेन के अटैक का कोई असर नहीं होता और रेन इरिटेट होकर कहती है कि ये किस मिट्टी का बना है। शीरो चिल्ला के कहता है कि ये निराशजनक है और सेबर को पीछे हटने को चिल्लाता है। सेबर पेन सह के और ओवरपावर्ड फील करके बर्सर्कर को देखती है। बर्सर्कर सेबर पर अटैक करता है और सेबर उसे डॉज करने की कोशिश करती है, बट दिस टाइम बर्सर्कर सेबर को मार के हेवीली वुंड कर देता है, जिससे सेबर की आईसाइट लाल हो जाती है और रोड पर रोल करके गिर जाती है। शीरो सेबर को एनकरेज करके जल्दी खड़े होने को चिल्लाता है। सेबर बर्सर्कर को देके खड़े होने को स्ट्रगल करती है कि शीरो आगे बढ़ने लगता है, पर सेबर उसे हाथ दिखाकर शीरो को रुकने का इशारा करती है और वो रुक जाता है। सेबर अपने स्वॉर्ड की मदद से खड़े होने को स्ट्रगल करती है, जिससे बर्सर्कर और शीरो उसे देखते रहते हैं। सेबर का ब्लड उसके इनविजिबल स्वॉर्ड तक आ जाता है। शीरो मन में कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और एक तरह से अपने आप को फेल और वीक है जैसा एक्सप्रेशन दिखाती है। इलिया कहती है कि तुम नहीं जीत सकते क्योंकि बर्सर्कर कोई मामूली सर्वेंट नहीं है, बल्कि वो ग्रीक का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है। रिन क्वेश्चन करती है कि जिस सर्वेंट को तुमने पुकारा वो ग्रीक मिथ का हीरो है। रिन बर्सर्कर का आइडेंटिटी रियलाइज करके लाउडली कहती है कि यह नामुमकिन है। इलिया हैप्पीली येप कहती है और बोलती है कि मेरा बर्सर्कर का महाकाव्यात्मा बल्कि कोई और नहीं, हरक्यूलिस है। रिन हैरान होके हरक्यूलिस कहती है। इलिया कहती है कि हरक्यूलिस द डेमी गॉड। इलिया कंक्लूड करती है कि मेरा सर्वेंट तुम्हारे बेकार हीरो सर्वेंट से 1000 गुना ताकतवर है। रेन एक तरह से ट्रेम्बल फील करती है। इलिया बर्सर्कर को कमांड करती है कि इससे पहले कि वो रीजनरेट हो जाए उसे ख़त्म कर दो। शीरो यह सुनकर एनरेज्ड फील करता है और बर्सर्कर सेबर को देखता है। शीरो भी सेबर को देखता है कि वो पेन में है। शीरो गुस्से से कहता है कि ये सब सही नहीं है। बर्सर्कर फिनिशिंग ब्लो के लिए रेडी होता है कि तभी शीरो का गुस्सा और बढ़ता है और कहता है कि भाड़ में जाए रूल्स, जिससे उसका स्टिग्माटा ब्लिंक करके शाइन करता है और सेबर को छोड़ दे चिल्ला के डैश करता है। रेन, इलिया और सेबर शीरो को हैरान होकर देखते हैं और सेबर की आईसाइट नॉर्मल हो जाती है। सेबर को बचाने के अटेम्प्ट में शीरो बर्सर्कर के स्वॉर्ड से लग के मर जाता है। सेबर कॉन्शियस में आके और शीरो को देख के उसका नाम लेके चिल्लाती है, जिससे रेन और इलिया देखते रह जाते हैं। इलिया कंफ्यूज्ड होकर कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया।
सेबर कॉन्शियस में आके और फिर इलिया की तरफ गुस्से से देखती है। इलिया सेबर की गुस्से आंखों को देखती है, साथ ही में कंफ्यूज्ड और डिसअपॉइंटेड फील करके बोलती है कि वो बोर हो गई है और बर्सर्कर को रिट्रीट होने को बोलती है। इलिया रिन को देख के बोलती है कि अगली बार मिलने पर वो मरेगी और ये कह के चली जाती है। रिन शीरो को देख के चिल्लाती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, क्या सोच के तुम उसे बचाने के लिए आगे आए। फ्लैशबैक में किरुत्सुगु शीरो से कहता है कि जब वो जवान था तो वो भी चैंपियन ऑफ जस्टिस बनना चाहता था। शीरो कहता है कि आप भी बनना चाहते थे। किरुत्सुगु कहता है कि इसके बारे में समझाना मुश्किल है, हीरोज लंबे समय तक नहीं टिक सकते। जैसे ही तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तो मुश्किलें भी बढ़ेगी। मेरी एक ही इच्छा है कि इसके बारे में मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। दोनों मून को देखते हैं और शीरो कहता है कि ये अब आपके लिए नहीं हो सकता। किरुत्सुगु बोलता है शायद नहीं। शीरो कहता है कि मैं आपके लिए करूँगा। मुझे इस बात का दुख है कि आपके लिए देर हो गई, पर मेरे पास अभी भी बहुत वक्त है। आप ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं आपका ये सपना पूरा करूँगा डैड, ये मेरा वादा है। थैंक यू मेरे बेटे। अब मेरे मन को शांति मिली है और अपनी आंखें बंद कर देता है। शीरो जब किरुत्सुगु को देखता है तो रियलाइज़ कर लेता है कि वो मर गए हैं और उसकी आंखों से टीयर्स गिरने लगता है। प्रेजेंट में शीरो की आंखें खुल जाती है और वो रियलाइज़ करता है कि वो एक सपना था और अपने आप को बैंडेजेस में देख के सोच में पड़ जाता है। शीरो स्पीड करते वक्त उसमें ब्लड देख के कंफ्यूज हो जाता है और हॉलवे का डोर स्लाइड करने पर वो रिन को टी पीते हुए देखता है। रिन शीरो को गुड मॉर्निंग कहती है और साथ में बोलती है कि मुझे आशा है कि तुम अपसेट नहीं हुए होगे क्योंकि मैंने अपने आप को अंदर लाने का फैसला किया। शीरो रिन को क्लोजली देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शीरो अगेन रिन से वही क्वेश्चन करने वाला होता है कि तभी रिन उसे रोके कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक लेके आई। शीरो कन्फ्यूज होकर कहता है तुम मुझे यहाँ लेके आई, और सोच में पड़ जाता है। शीरो अपना वोंड चेक करके और सर पकड़ने के बाद कहता है हाँ मुझे याद आ गया, कल रात उस मॉन्स्टर ने हम पे हमला किया था पर मैं तो मर गया था। शीरो पजल्ड होकर कंक्लूड करता है तो फिर मैं जिंदा क्यों हूँ। रिन बताती है कि तुम्हारे जख्म अपने आप भर गए थे। शीरो स्टिल पजल्ड होकर पूछता है तुम क्या कह रही हो। रिन बताती है कि सेबर के पास रीजनरेट होने की एबिलिटी है और किसी तरह तुमने भी उस एबिलिटी को पाने का रास्ता खोज लिया है। थियोरेटिकली देखा जाए तो एक सर्वेंट की एबिलिटी अपने मास्टर को देना असंभव है अगर वो चाहे भी तो, पर ये नहीं बोल सकते कि तुम एक इम्पॉसिबल मास्टर हो। शीरो पूछता है कि इसका मतलब क्या है। रिन कहती है कि मास्टर्स अपने सर्वेंट को बचाने के लिए बीच में नहीं आते, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ज़रा सोचो, अगर तुम मर गए तो सेबर भी चली जाएगी, तो एमिया हमारा अगला प्लान क्या है। शीरो बोलता है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है क्योंकि 10 ईयर्स पहले जो हुआ मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। ये सब बेकार होली ग्रेल मुझे नहीं चाहिए। रिन कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही बोलोगे, अगर सेबर ने यह सुन लिया तो तुम्हें जान से मार देगी। शीरो पजल्ड होकर कहता है कि वो ऐसा करेगी। रिन एग्रेसिवली कहती है जागो शीरो, क्या सर्वेंट्स बिना किसी मकसद के ऐसा करते हैं। सिर्फ मास्टर को उसकी इच्छा प्रदान नहीं किया जाता बल्कि उसके सर्वेंट को भी दिया जाता है, इसलिए तो वो महाकाव्यात्मक बन जाते हैं। तो फिर वो क्यों अपने मास्टर के पुकार का जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ चाहिए होता है जो होली ग्रेल दे सकता है। शीरो क्वेश्चन करता है सेबर ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे ग्रेल चाहिए। शीरो इरिटेटेडली अपना सर पकड़ के चिल्लाता है पर सेबर एक ह्यूमन है और उसने कल बहुत ब्लड खोया था। रिन बताती है कि सर्वेंट्स दिखने में ऐसे होते हैं पर मर जाने के बाद वो वहीं लौट जाते हैं जहाँ से वो आए थे। शीरो गुस्से से कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक दूसरे को मारने का लाइसेंस दिया जाए। रिन भी गुस्से से कहती है कि अगर दूसरे मास्टर्स को हमने मिस किया तो इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। सर्वेंट्स के लिए मैजिकल पावर्स एक फ्यूल की तरह है, जितनी उन्हें ज़्यादा मिलेगी उतनी उनकी ताकत बढ़ेगी। शीरो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। रिन बताती है कि सर्वेंट्स आध्यात्मिक संस्थाएं होती हैं और एक ह्यूमन के सोल को वो एक खाने की तरह लेकर अपने आप को बनाए रखते हैं। शीरो को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता और रिन कंक्लूड करके कहती है कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ मास्टर्स अपने सर्वेंट को इनोसेंट ह्यूमंस के सोल को खाने को फोर्स करते हैं ताकि उनकी ताकत बढ़े। और यह सुनकर शीरो की आंखें बड़ी हो जाती है
शीरो एग्रेसिवली चिल्लाता है कि सर्वेंट्स लोगों को खा लेते हैं। सेबर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। रिन पूछती है कि तुम क्या करोगे, बस यूं ही बैठ के देखते रहोगे। शीरो बोलता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो मैं उन्हें रोक लूँगा। रिन कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो, कि तुम कोई मास्टर पर हमला नहीं करना चाहते, पर जब वो कोई गलत करेगा तब तुम उसे हराओगे। तो इसका मतलब तुम यहाँ बैठे बैठे आनंद उठाओ और जब कुछ गलत हो जाए तो उसका सामना ना करो। रिन शीरो को टी देती है और वो कहता है कि सुनो, मैं दोनों तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। रिन अपने आप को टी सर करके बताती है कि मैं बताऊँ कि अभी जो हमारे साथ हुआ उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। शीरो पूछता है क्या। रिन कंक्लूड करके बताती है कि वो मास्टर जिससे हमारा कल सामना हुआ तब तक हमारा शिकार करेगी जब तक हम मारे नहीं जाते। जिस सर्वेंट को उस बच्ची ने समन किया है हमारे पहुंच से बाहर है, और हम अगर ऐसे ही बैठे रहे तो मारे जाएंगे। साथ में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने आप को बचाने का मौका मिलेगा। शीरो कहता है मुझे अब याद आ गया, उसका नाम हरकुलिस है। रिन यस कहती है और कंक्लूड करती है कि वो कल हमारे साथ खेल रही थी। कभी भी अपने सर्वेंट का ट्रू आइडेंटिटी मत बताओ, क्योंकि इससे उनके कमज़ोरी का पता चलेगा। शीरो कहता है कि मैं जानना चाहूँगा कि सेवर का ट्रू आइडेंटिटी क्या है। रिन बताती है कि इस बात को तुम अंधेरे में ही रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम गलती से अपने दुश्मन को बता ही दोगे। शीरो कहता है कि जिस तरह से तुम ये बोल रही हो इसका मतलब तुम्हें। रिन कहती है कि मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि हम दोनों अभी भी एक दूसरे के दुश्मन हैं, और शीरो स्टडीली आंखें बंद करके चुप हो जाता है। रिन बोलती है कि तुम्हें मुझे बाहर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शीरो कहता है कि मुझे तुमसे थैंक यू कहना था, जिससे रिन उसके काइंड वर्ड से उसे देखती है। शीरो कंक्लूड करता है कि कल मुझे मेरे घर तक लाना और बाकी सब के लिए, इन सब के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। रिन जाने से पहले शीरो को कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें हम मास्टर्स को ह्यूमन बींग्स की तरह देखना बंद करो, और ये बोलकर डोर को स्लाइड करके चली जाती है। शीरो मन में कहता है कि अब जब भी मैं इस होली ग्रेल वार से प्रतिबंध हो गया हूँ तो मुझे इन्हें हराने का रास्ता सोचना होगा, और जिस तरह मैं ये करूँगा उससे इनोसेंट लोगों को चोट पहुँचेगा, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी उन्हें बिना किसी परवाह चोट लग सकता है। कि तभी शीरो को कीरे के बताए हुए वर्ड्स और उसका ट्रैजिक पास्ट याद आता है। आनंद उठाओ, तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला है। जिससे शीरो को उल्टी आने लगती है। शीरो अपने आप को संभाल के कहता है कि वो गलत है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि लोगों को बचा सकूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मरे। शीरो को सेबर की याद आती है और वो शीरो से कहती है कि वो पीछे हटे। शीरो कहता है सेबर मेरी रक्षा कर रही थी और उसने बहुत खून खोया, जिससे वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, पर फिर भी मेरे बारे में ही सोच रही थी। कि तभी शीरो रियलाइज़ करता है कि उसने सेबर को अभी तक नहीं देखा, और चिल्ला के कहता है कि वो कहाँ है। रिन रास्ते में साकुरा से मिलती है और दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। साकुरा पूछती है कि तुम सवेरे सवेरे क्या कर रही हो। रिन बोलती है कि मैं भी दूसरों की तरह जल्दी से सोकर उठती हूँ। साकुरा कहती है कि मेरे पूछने का मतलब ये नहीं था, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे कि बहुत पहले से जानते हो। रिन झूठ कहती है कि मैं वॉक के लिए निकली थी और चली जाती है। साकुरा के पास से निकलने के बाद साकुरा मन में कहती है कि उससे ब्लड की स्मेल आ रही है। कि तभी मिस फुजिमुरा पीछे से आके साकुरा को सरप्राइज़ करती है, और दोनों फूड के बारे में बात करके शीरो के घर के लिए निकलते हैं। शीरो हर रूम पर सेबर को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। शीरो मन में कहता है कि सिर्फ एक जगह है जहाँ उसे नहीं ढूंढा है, और ट्रेसिंग स्पेल से ट्रैक करने की कोशिश करता है। शीरो अपने डोजो में एंटर करके सेबर को कोने में बैठे हुए देखता है। सेबर अपनी आंखें खोल के कहती है कि मैं आपको इधर उधर देख रही हूँ। शीरो रिप्लाई करता है कि मैं कुछ ही मिनट्स पहले जाग गया था। सेबर शीरो के करीब जाके कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप अभी भी ठीक हुए हैं। शीरो ब्लश होकर पीछे हट के कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा। सेबर कहती है ये सुनकर अच्छा लगा, और जबकि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, मैं कल की घटना के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। शीरो ओके कहता है। सेबर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे मास्टर ने जो कल किया वो उसे दोबारा दोहराए। कॉम्बैट मेरी स्पेशलिटी है, आप उसमें फोकस करें जिसमें आप स्पेशलाइज कर रहे हैं। आपको एक मास्टर होने के नाते मेरी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। शीरो एग्रेसिवली कहता है कि किसी की मदद करने से कुछ अच्छा नहीं होता है।
सेबर स्लाइटली स्टन हो जाती है और शीरो टॉपिक चेंज करके कहता है कि क्या मैं तुम्हें अभी भी तुम्हारे सेबर क्लास के नाम से पुकारूं? सेबर कहती है कि हम दोनों के बीच मास्टर और सर्वेंट होने का समझौता हुआ है और अपने लक्ष्य के पहुंचने तक मैं आपका पूरा साथ दूंगी। शीरो सीरियसली पूछता है, और तुम्हारा लक्ष्य है होली ग्रेल वॉर को जीतने का? सेबर शीरो का नाम लेती है और शीरो कहता है कि कुछ नहीं, बस भूल जाओ। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे साथ तुम्हारे जीतने के चांसेस कम हैं। सेबर पूछती है कि आप मुझे अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है? शीरो कहता है नहीं, मैं लड़ना चाहूँगा। शीरो मन में कहता है कि मैं जबकि इसकी परवाह किए बिना यहाँ पहुँच गया हूँ तो इस चीज़ से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, बस सिर्फ। और शीरो सेबर से कहता है कि बस सिर्फ हम जीत नहीं सकते। सेबर कहती है अगर आपको लगता है कि हम दूसरों से कमज़ोर हैं तो इसकी भरपाई की जा सकती है और अपनी हर चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। शीरो अग्रेसिवली क्वेश्चन करता है, और वो क्या है? इनोसेंट लोगों पे हमला करके अपनी ताकत बढ़ाना? सेबर कहती है ऐसा करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती और एक निहत्थे पे वार करना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा करना एक शूरवीर के रूप में मेरी शपथ का उल्लंघन है। शीरो सेबर के वर्ड से सरप्राइज हो जाता है और स्माइल करता है। सेबर कहती है तथापि अगर मेरा मास्टर मुझे ऐसा करने का आदेश देगा तो मुझे उसका पालन करना होगा, लेकिन आपको उस कीमती कमांड सील्स के नियमों के अनुसार उस आदेश के भुगतान के लिए तैयार रहना होगा। शीरो प्रेजेंटली कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा करने को कभी नहीं बोलूँगा, जिससे सेबर सरप्राइज होती है। मुझे तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, और सेबर ये सुनकर और सरप्राइज होती है। शीरो गिल्टी फील करके कहता है कि मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहता था पर किया। सेबर कहती है नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके बारे में गलत सोच के फैसला किया। शीरो स्माइल करके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अनजान मास्टर हूँ, पर हम इससे उलझ से जाएंगे और ठीक होके बाहर निकलेंगे, ओके? सेबर शीरो का नाम लेकर कहती है कि ये अच्छी बात है। शीरो का पेट गुड़गुड़ाने लगता है और सेबर कहती है कि आपने कुछ खाया नहीं और भूख हमारी दुश्मन होती है, चलिए कुछ खाते हैं। दोनों डोजे से निकलते हैं और सेबर पूछती है कि आपको कुछ गड़बड़ है? शीरो पूछता है बस मुझ पे भरोसा करो, क्या जापानीज़ फूड तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? सेबर कॉन्फिडेंट होगी कहती है कि मैं कुछ भी खा लूँगी जो मेरे सामने लाया जाएगा, फिजूल खर्ची हमारी दुश्मन है। शीरो कहता है लगता है हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, और सेबर कहती है यह पूरी तरह से संभव है। शीरो मन में कहता है हाँ, यहाँ आसपास बहुत कुछ पागलपन भरी चीज़ें हो रही है और इन कुछ चीज़ों में विश्वास किया जा सकता है। और सेबर की तरफ देख के शीरो कंटिन्यू करके कहता है कि सेबर एक कोल्ड ब्लड किलर से दूर है, वो और शीरो उसे देखता रहता है।